Okay folks, good morning again. As I said earlier, क्या नाम है, आज पिछली वीडियो में 18 तारीख है आज कनाडा का। यहाँ पर हमारा ये फैमिली डे है और पब्लिक जो है ये टोटली मंडे वाले दिन जो है ये बंद होता है। मंडे को भी ये बंद है। आज 18 फरवरी है फैमिली डे के नाम से एवरी ईयर। तो इट्स अ गुड डे, इट्स अ हैवी स्नो डे अगेन। ये फरवरी में तो लोगों की इसने जान निकाल दी है, क्या नाम है, बर्फ़ ने। इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। इससे पहले क्या नाम है, बर्फ़ की कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, बर्फ़ की कोई प्रेडिक्शन नहीं थी और वेंसडे को बर्फ़ पड़नी थी, लेकिन ये आज ही बर्फ़ पड़ गई है। मैं साथ साथ दो चीज़ें मॉनिटर कर रहा हूँ, क्या नाम है, एक तो अपना सेल फ़ोन, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, क्या नाम है, क्योंकि आज रात को मैं पढ़ रहा था आपका ठहर मैं अपना डाटा ऑन कर दूँ। डाटा चले और ये है तो देख लें, क्या नाम है, एक वीडियो बनाने के चक्कर में मैं ही हूँ जो रोड पे नज़र आ रहा हूँ एज़ यूजुअल। ये भी उसी तरह की वीडियो है जो पहले बनाई थी, उससे प्रीटी क्लोज है। आज मैं शायद डिफरेंट रूट लूँ, एक हाथ से इसको चलाना मुश्किल होता है। I don't know what to do. Just a minute. Come on, man. जी फोक्स, ये है मैं जिस बारे में पढ़ना चाहता हूँ, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की साइट है। तो आप लोग अगर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की साइट पे जाएं इमिग्रेशन के उसमें, तो इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, इमिग्रेशन टू कनाडा, तो अटलांटिक इमिग्रेशन का इन्होंने ये रिसेंटली लॉन्च किया है। तो आप लोग गूगल करके जो है ना, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट फॉरेन वर्कर्स एंड इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स इन अटलांटिक कनाडा, इसमें लंबा चौड़ा है। फाइंड आउट इफ़ यू कैन अप्लाई, गेट अ जॉब ऑफर, गेट योर सेटलमेंट प्लान, सबमिट योर परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन। तो ये एक नई चीज़ जो है, ये गालिबन पिछले साल अक्टूबर में, मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ। तो ये अटलांटिक PEI जो है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कोशिया, इन प्रोविंसेस में इस तरह की ये अटलांटिक कनाडा की जो है ना ये चीज़ लॉन्च हुई है। तो मैं फोक्स आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, क्या नाम है, इसके ऊपर स्टडी करें, इसके ऊपर देखें। प्लस कल मैं एक जगह पढ़ रहा था कि क्वेबेक में इन्वेस्टर प्रोग्राम है क्वेबेक के अंदर, और वो है $2 मिलियन से। $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको, वीडियो इज कमिंग परफेक्टली ऑल राइट। तो $2 मिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के पास 1.2 मिलियन शायद आपको छोड़ना होगा, डिपॉजिट करना होगा। इट्स अ पैसिव इन्वेस्टमेंट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। प्लीज़ स्टिल डोंट कोट मी, दिस इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व, दिस इज़ व्हाट आई रेड। स्टिल यू हैव टू डिग इन लिटिल बिट मोर। आप इसके अंदर जाके उसकी जो तमाम शराइत हैं उनको, क्योंकि मेरे पास जो ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके क्वेश्चन यही आ रहे हैं। अगेन आई रिपीट, आई एम नॉट अ इमिग्रेंट कंसल्टेंट, आई शुडंट गिव एनी एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दिस, आई एम नॉट अथॉरिटी, मैं लाइसेंस नहीं हूँ किसी किस्म का। लेकिन ये वही कुछ नॉलेज है जो मैं, क्या नाम है, गूगल के ऊपर या यूट्यूब की वीडियो से देखता हूँ और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अगेन आई रिपीट के प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दिस। लेट मी क्लीन द चेहरा इसका साफ़ कर दूँ कैमरे का। तो
मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं। आई गॉट अ वेरी गुड स्वेटर, स्टिल इट्स अ चिल इन द एयर। इस -8 का मतलब है कि विंड चिल मिला के चिल फैक्टर जो होगा ये -12, -13, -15 के करीब होगा। हवा चल रही है लेकिन इतनी तेज़ नहीं चल रही है लाइक द लास्ट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू। तो आप देख लें सारा सफ़ेद हो चुका है, सफाई इस रोड की हो चुकी है। हाथ मेरे थोड़े से जमने शुरू हो चुके हैं, क्या नाम है, लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में और आप लोगों को कनाडा का की वो दिखाने के लिए, और मुझे मॉर्निंग वॉक तो करनी होती है। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी कल, फ्ली मार्केट की, मिसागा फ्ली मार्केट की, एक बड़े ग्रोसरी स्टोर की, और समहाउ वो टेप नहीं हो सकी, हमें रिकॉर्ड नहीं हो सकी। ये देख सकते हैं, वरना पिछले 2-3 विंटर मुझे याद है इतनी बर्फ़ जो है नहीं पड़ी थी। तो यू नेवर नो, दिस इज़ कनाडा, तो यू कैन एक्सपेक्ट। और ये जो इस साल फरवरी में जो बर्फ़ पड़ रही है, ये पिछले सबका रिकॉर्ड जो है पिछले 4-5 साल 6 साल का, वरना इससे कहीं ज़्यादा पड़ती रही है। सो ये तो है ही नहीं कि यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ेगी, बर्फ़ में तो पड़ना है। तो हालांकि मेरा कोई मूड नहीं था, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं जो काफ़ी बोर करने वाली हैं, तो मेरा उन्हीं को लोड करता रहूँगा, अपने काम करता रहूँगा। सुबह उठा तो ये बर्फ़ नज़र आई, तो मैंने कहा चलो जय कि मैं स्क्वायर 1 में जाके वॉक करूँ। मैं यहाँ पर क्या नाम है नेबरहुड में वॉक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये अच्छे लोग यहाँ पर, ये या तो ये मेन रोड होगी या ये स्कूल की। अच्छा हाँ, स्कूल की जो होती है ना वो बड़ी प्रॉम्प्टली साफ़ होती है। अब देखें ये वॉकवे जो है ऑलरेडी इसके ऊपर या तो सोल्ट फेंका हुआ था इन लोगों ने, अच्छा वाला, तो बर्फ़ पड़ी है लेकिन वो जमी नहीं। So this time it's coming out all right. तो ये है, देखें ये स्कूल का वॉकवे है। इन्होंने अभी से ही जो है ना, कि कल पता नहीं हो सके साफ़ या ना हो सके, बल्कि गाड़ी भी आके जा चुकी है। आप टायरों के निशान देख रहे हैं, ये उसका वो है। टफ़ इस मौसम में उन लोगों के लिए होता है जिनके पास गाड़ी नहीं होती है। अब ये लोग जो हैं बेचारे कहाँ से ये वॉक करके आ रहे हैं, या ग्रोसरी करने गए होंगे, क्योंकि ये मॉर्निंग वॉक तो नहीं लग रही बैग के साथ। मेरी जो मॉर्निंग वॉक है कैमरे के साथ, इनकी जो है ये ओशन करके एक चाइनीज़ का बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, तो गालबन वहाँ से ये वॉक करके आ रहे हैं। इट्स अ क्वाइट अ डिस्टेंस फ्रॉम हियर। तो ये मौसम जो है ना थोड़ा सा उन लोगों के लिए जिनको वॉक करना होता है उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ़देह हो जाता है। अच्छा जी, इमिग्रेशन से रिलेटेड पीआई का था एक, अटलांटिक कनाडा का जो ये प्रोग्राम है 2 लाख का है। इसी तरह तमाम प्रोविंसेस का, न्यू ब्रंसविक का है, बीसी का है, इनके सबके डिफरेंट वो हैं। तो ये हाई थ्रेशोल्ड, जिनके पास वो जो कहते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा, उनके लिए ये पैसिव किस्म की है। वो 5 साल में, मैंने जिस तरह पहले बताया शुरू में, तो उसमें आपको 5 में से शायद 2 साल आपको रहना पड़ता है। तो आप लोग इसकी ना गूगल कर लें। और इसी तरह तमाम प्रोविंसेस की डिफरेंट वो हैं। तो इसी तरह बिज़नेस वीज़ाज़ हैं कि आपको टोरंटो में ज़्यादा है, रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में कम है। तो लेकिन ये जो पायलट प्रोजेक्ट ये अटलांटिक का है, ये एक्चुअली इस इलाके को आबाद करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने इस तरह का वो किया हुआ है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि 2018 में आई वाज रीडिंग वन ऑफ द आर्टिकल, $31 बिलियन फोक्स, ये सुनने की बात है। हम लोगों के मुल्क जो है इंडिया और पाकिस्तान में इस तरह का कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। $31 बिलियन, अगर वहाँ के हालात अच्छे हों तो डेफिनेटली इस तरह के इन्वेस्टर उन मुल्कों में भी जाएं। वैसे इन्वेस्टमेंट काफ़ी जा रही है इंडिया के अंदर, इट्स अ बूमिंग इकानमी।
लेकिन इन जनरल बात कर रहा हूँ। $31 बिलियन 2018 में स्टूडेंट्स, विजिटर्स और ये इन्वेस्टर प्रोग्राम के तहत इस कनाडा को मिले हैं। इट्स अ ह्यूज मनी, इट्स अ बिग मनी। तो ये होते हैं इस तरह के ये प्रोजेक्ट्स ये लोग निकालते हैं, जिससे ना सिर्फ उन लोगों का जिनको हक है कि अपॉर्चुनिटीज़ लें, क्योंकि दिस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट्स फॉर एवरीबॉडी विदाउट एनी एक्सेप्शन, है ना, किसी भी उसके। तो वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। इनके सिस्टम बड़े वेल प्लान्ड हैं, पीसफुल हैं, और दूसरी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो फोक्स आप देख सकते हैं बर्फ़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। इन दरख्तों को देखें फोक्स, कितने अच्छे लग रहे हैं। बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है। दोबारा दिखाता हूँ। और इसकी कटिंग वटिंग भी इन लोगों ने अच्छी की हुई है, तो उसकी वजह से और अच्छे लग रहे हैं। अब ये पूरी की पूरी वॉकवे जो है ना, ये साफ़ है सिर्फ स्कूल की वजह से। आई वुड से दैट प्रायोरिटी बेस के ऊपर इन्होंने इसको साफ़ किया है। नहीं, काफ़ी हद तक बर्फ़ हल्की हो गई है। एंड इट्स अ गुड मॉर्निंग वॉक। ये देखो, ये कुत्ता टहला अकेला आई है। मैं कुत्ते के लिए रास्ते से हट जाऊँ, मेरी कुत्ते से बहुत डर लगता है। Where did you get a coffee? Is there a McDonald's close by? Yeah, you know where No Frills is? Oh, you walked all the way there? No. I got a coffee before and then I came. Okay. ये इनके हाथ में कॉफ़ी देख के मुझे जो है ना, इनके हाथ में देख के कॉफ़ी मुझे एकदम कॉफ़ी की तलब हो गई थी। कनाडा में जब आप आते हैं तो आपको एक पहला तोहफ़ा जो मिलता है कैनेडियंस को, वो है कॉफ़ी। यहाँ टी कल्चर कम हो जाता है, कॉफ़ी कल्चर बढ़ जाता है। हमारे जो इंडिया पाकिस्तान की फैमिलीज़ हैं, उनके यहाँ अभी भी कॉफ़ी और चाय बनती है, पी जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जी ये नई नस्ल है, ये सारी कॉफ़ी की दीवानी है। कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। ये देखें, ये स्कूल है, चूँकि इस तरफ ये राइट साइड पे स्कूल है। ये स्कूल है, इसके साथ में एक बराबर में स्कूल। ये देखें फोक्स, कैनेडियन गीज़ जो हैं अपनी फ़्लाइट भर रही हैं वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। आई ये वेस्ट की तरफ से हैं। कल मैंने कुछ वीडियो इनकी भी बनाई थी, लेकिन वीडियोज़ आर नॉट दैट गुड। तो ये है फोक्स। और कहाँ जाया जाए, और क्या टॉपिक पे बात करने के लिए। एक तो इमिग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं, और इसके अलावा हाँ, यूनिवर्सिटीज़ के सिलसिले में पूछा था लोगों ने। तो फोक्स रैंकिंग, इसके लिए आप गूगल करो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। आपको टोरंटो में आपको UFT का रवाज है बहुत ज़्यादा। रायसन कॉलेज है यहाँ पर एक, यहाँ के लड़के जो हैं वहाँ किचनर वाटरलू, किचनर में शायद कैम्ब्रिज में शायद यूनिवर्सिटी है, बल्कि इन तमाम टाउन में शायद एक आध यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो कैम्ब्रिज की तरफ है, वाटरलू आप गूगल कर सकते हैं, किचनर है, वाटरलू है। और लंदन की यूनिवर्सिटी में मेरी एक फैमिली जो है पूरी की पूरी वही मूव होगी अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए। मकान भी वहाँ सस्ते हैं, क्या नाम है, वहाँ पर वो मूव हो गए कि भाई बच्ची को रखने की बजाय। कई फैमिलियाँ इस तरह मूव हो जाती हैं। एक और फैमिली है वो कैम्ब्रिज चली गई थी, मकान यहाँ से छोड़ के वहाँ किराए पे ले लिया, वहाँ का मकान जो है किराए पे डाल दिया। हैमिल्टन की मोहाक है ना, मैकमास्टर, सॉरी फोक्स। हाँ, मैं हैमिल्टन की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन ये सारी इनकी सबकी फैकल्टीज़, इनके अपने अपने प्रोग्राम्स है। कोई यूनिवर्सिटी किसी चीज़ के लिए मशहूर है, कोई यूनिवर्सिटी किसी चीज़ के लिए मशहूर है। तो एक तो ये हो गया यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। आजकल मैं देखता हूँ फोरम के ऊपर ब्लॉग्स हैं, फोरम्स हैं। डेफिनेटली दोज ब्लॉग्स एंड फोरम्स हेल्प अ लॉट, क्योंकि वो ब्लॉग्स जो होते हैं वो गैदर कर देते हैं इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, और उसमें फिर लोगों के कमेंट्स होते हैं, फिर लोगों के इनपुट और उनसे होते हैं, उनसे भी काफ़ी आप असेस कर सकते हैं। लेकिन गूगल एंड यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर नाउ डेज़।
मेरी जो है पाकिस्तान के लोगों से ख़ास तौर पे इस्तदा है और इल्तिजा है कि प्लीज़ अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें। ऑनलाइन बैठ के बस सब के ऊपर या फेसबुक पे घंटों लगा देने के बाद एटलीस्ट इंग्लिश के ऊपर काम करें। इंडिया में लोगों की इंग्लिश अच्छी है, लेकिन मैं इस सेंस में कहूँगा क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, उसमें अगर हाईली एजुकेटेड फर्स्ट क्लास लोगों को भी निकाला जाए तो वो पाकिस्तान की आबादी के बराबर हो जाएंगे। तो ये कहना कि वहाँ पर इंग्लिश बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली विद द पॉपुलेशन रेशो देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। प्लस उनको कोऑर्डिनेट करना होता है एजुकेट, क्योंकि हिंदी साउथ में नहीं बोली जाती ज़्यादा, तो दे बेटर प्रेफर टू स्पीक इन इंग्लिश। क्योंकि साउथ के लोगों से मैं यहाँ जो मिला उनकी इंग्लिश वही बेटर, आई मीन इवन वो हम लोगों से कम्पीट करते हैं। एक्सेंट का इशू आ जाता है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसको हम ना तो किसी को जो उसकी जो ज़बान जिस पे वो बेस्ड है उससे उसका एक्सेंट तो नहीं चेंज कर सकते आप, वो टच ज़रूर आएगा आपको। तो मैं पाकिस्तान के लोगों से और इन जनरल इंडिया के लोगों से भी, और या जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, इंग्लिश इज़ अ बिग पिलर नाउअडेज, नो मैटर व्हाट। गूगल कुछ भी क्लेम करे कि मैंड्रिन हाईएस्ट स्पोकन है तो फलाना हाईएस्ट स्पोकन है, इंग्लिश इज स्टिल ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द मटेरियल। तो घंटा 2 घंटा जो है रोज़ अपने लाइफ के स्केड्यूल्स में जो इधर उधर ज़ाया होता है, उसको लैंग्वेज के जो बैरियर्स आपके ऊपर बने हुए हैं उसको निकालने के पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें। आई मीन इंग्लिश मूवीज़ जो हैं डिसेंट किस्म की वो देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इंग्लिश सीखी मूवीज़ देख के। जब पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा ईरान, पूरा टर्की, नॉट पूरे से मुराद इस रॉन्ग वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, दे अंडरस्टैंड हिंदी मूवीज़ सब टाइटल देख के भी। और आहिस्ता आहिस्ता जो पूरे अफ्रीका में जो हिंदी मूवीज़ जाती हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड, बॉलीवुड इज़ नोन now probably more than Hollywood or second to Hollywood। तो लैंग्वेज मूवी से आप सीख सकते हैं, एटलीस्ट आपको एक्सपोजर मिलता है। और कोई अखबार का एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ लें, मत डिक्शनरी के चक्कर में। डिक्शनरी से जो है क्या नाम है इंग्लिश नहीं सीखी जाती, या एक आध लफ्ज़ कोई या पीछे फंस रहा हो तो आप क्या नाम है देख लें डिक्शनरी से, लेकिन just read it, try to get the some, जिसे कहते हैं sense out of that story, चाहे वो मूवी हो चाहे वो आर्टिकल हो या कुछ भी हो। तो इंग्लिश इज़ अ बिग थिंग। तो लोग जो घरों से निकल आए हैं तो इसका मतलब है कि अब वाह, इनके इस कलर का तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था। ये देखो, इनको जाना है, इनके पास ब्रश नहीं है, अपने एल्बो को ये इस्तेमाल कर दें। हाय, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। तो मेरी एक चक्कर, अगर मैं स्क्वायर वन नहीं जाता हूँ तो फिर मैं इस पूरे नेबरहुड का इसका एक चक्कर लगा देता हूँ। आई होप कि ये अभी रिकॉर्ड हो रही होगी। लेट मी चेक, यस रिकॉर्डिंग। तो ये बात हो गई। मैं तमाम सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मोस्टली जो है वो अपना इनपुट देते हैं मुझे, और खुशी होती है, आपस में आदमी इंटरेक्ट होता है। आप देख सकते हैं फैमिली डे की वजह से ये फरवरी के 3rd वीक में या 2nd वीक में ही आता है फैमिली डे हमारा। ये प्रॉब्ली इट्स अ प्रोविंशियल, इट्स नॉट अ फेडरल बेस्ड। ये आज से 5-7 साल पहले यहाँ के जो प्रीमियर थे उन्होंने इसको अनाउंस किया था। तो मैं चाहता हूँ कि लोग एक दिन जो है अच्छी तरीके से, हालांकि संडे हर वीक में आता है, लेकिन उन्होंने एक एडिशनल छुट्टी दी थी। क्यों दी थी? इलेक्शन कैंपेन थी, क्या थी? क्योंकि मोस्टली जो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इनके फैसले जो होते हैं, डोंट गो डीप इन दिस, इनके जो ज़्यादातर फैसले होते हैं वो इनके पॉलिटिकली
मोटिवेटेड होते हैं, पॉलिटिकली बेस्ड होते हैं। जिस तरह ये जो कैथरीन थी इससे पहले वाली प्रीमियम, उन्होंने $11.75 से बढ़ाकर $14 यहाँ की मिनिमम वेज कर दी। इट्स गुड थिंग फॉर द लो वेज पीपल, इट हेल्प्स, दे विल गेट मोर मनी इन देयर पॉकेट। तकरीबन 300 से $400 पर मंथ का राइट अवे जंप मिल गया था। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट ने बढ़ना है, और क्योंकि जब आपकी प्राइस पे $2.25 का पर आवर के हिसाब से पर एम्प्लॉई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ी। जब महंगाई बढ़ी तो जो मिनिमम वेज लोग थे उनको तो चले थोड़ा सा फ़ायदा हो गया, लेकिन एक ऑलरेडी जो बंदा $15 पे बैठा हुआ था, फर्ज किया, उसकी जेब में कुछ भी नहीं आया। और उसने जब कहा कि मुझे भी पैसे दो, तो एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई तुम तो ऑलरेडी मिनिमम वेज से ऊपर है, भले वो $1 ही ऊपर है। तो उन बेचारों को बहुत नुकसान हुआ। और दूसरा जो इम्पैक्ट हुआ, फर्स्ट क्या टिम हॉर्टन में 10 लड़कियां काम कर रही हैं, 10 एम्प्लॉई हैं, जेंडर को भी बीच में डाल रहे हैं। हाय हाय हाय, गालिबन डीजल से चल रहा है या पेट्रोल से चल रहा है? स्मेल तो पेट्रोल की है। तो हाँ, क्या बात कर रहा था, वेजेस की बात कर रहा था। तो उनके पास अगर 10 लड़कियां काम करती थी तो 2 लड़कियां निकाल दी, 8 कर दी। जो पहले 10 लड़कियां काम कर रही थी या 10 बजे एम्प्लॉय काम कर रहे थे, और वही काम 8 बंदे करेंगे, तो 2 बंदों की जॉब कम्प्लीटली चली गई ना। तो ये इम्पैक्ट हुआ। तो और क्या हुआ था, हाँ, प्लस उन्होंने फिर वो आधा घंटे का उनको बीच में ब्रेक मिलता था लंच का, ये 1 घंटे का, उसमें आधा घंटा उन्होंने काटा, जो लीगली शायद उनको अलाउ था। तो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये इनके बहुत सारे फैसले जो होते हैं कौमों को तबाह कर देते हैं कभी कभी। अब ये जिस तरह फैमिली डे है, आई डोंट माइंड, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, एक्टिव रिटायर्ड जिसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पहले ही बहुत छुट्टियाँ होती हैं। अब होगा क्या इसका, जब इस तरह मंडे को छुट्टी पड़ती है तो बहुत सारे काम तो वेडनेसडे फ्राइडे से ही स्लो हो जाते हैं। लोग इसमें फिर एक छुट्टी इधर की मिला लेते हैं, एक उधर की मिला लेते हैं, या 4 छुट्टियाँ वो ले ली, या व्हाटएवर। तो इन जनरल तो इकानमी पे इन सबका फ़र्क पड़ता है ना। लेकिन फरवरी का महीना है, इस लिहाज से कह सकते हैं कि भाई बहुत स्लो होता है, डेड होता है। वैसे ही सारी रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त ठंडी पड़ी हुई है। हमारी ब्रोकरेज से जो नॉर्मली हमारी अपनी ब्रोकरेज की जो समर में 8-10 लिस्टिंग्स रोज़ आती थी, अब ईमेल आ जाती है हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 दफ़ा कि देयर इज़ नो लिस्टिंग टुडे। हर चीज़, वरना आपको नेबरहुड्स में, ये तो खैर इस नेबरहुड में तो बहुत ही कम मकान बिकते हैं, 2-4 साइन आपको फॉर सेल के नज़र आते हैं। तो कोई एक्टिविटी नहीं होती विंटर के अंदर। तो देख लें फोक्स, क्या नाम है, काफ़ी लोगों ने अपने वॉकवे, अपने ड्राइवे साफ़ कर लिए हैं। ये तरीक़ेकार है। पैर ठंडे हो चुके हैं क्योंकि मैं हस्बे मामूल अपने नाइकी के शूज़ पहन के आ गया हूँ। मैंने स्नो शूज़ नहीं पहने हुए हैं, कंसिडरिंग कि इट्स नॉट गोइंग टू बी कोल्ड, लेकिन इट इज़ कोल्ड। उंगलियां मेरी ठटर चुकी हैं, और मेरा मकसद यही होता है कि वीडियोस में काफ़ी लोड करता हूँ, तो जिसमें जो काम की होती है, जो मिनिमम एक्सेप्टेबल होती है, अदरवाइज़ 50% जो है ना मुझे, क्योंकि मैं ऑनगोइंग रिकॉर्ड करता रहता हूँ, तो 50% मैं डिलीट कर देता हूँ। जिस तरह कल मैंने की थी वन ऑफ द बेस्ट हलाल बिगेस्ट इन मिसिसागा, नया बना है अमेरिकन पैटर्न पे। अमेरिका में इस तरह के बड़े बड़े होते हैं शहरों में हलाल के। तो ये पहला मिसिसागा में
एक बड़े ग्रोसरी स्टोर के लेवल का खुला था, तो उसकी बनाई थी मैंने, और इधर उधर बनाई थी, फ्ली मार्केट की बनाई थी। फ्ली मार्केट की तो खैर रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो अगर ये अच्छी रिकॉर्ड हुई तो इस जगह पे रख के, ये भी होता है कि कैमरे की सेटिंग नहीं सही तरीके से हो पाती, कैमरा जो है पता लगा नीचे ज़मीन ही देख रहा है, ज़मीन कौन देखता है भाई। एनी फॉक्स, मैं आप देख सकते हैं जहाँ से हम चले थे हम वहाँ पहुँच गए। तो मैं इसको बंद करता हूँ। आई होप ये